बिहार की ऐसी सड़क नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी सड़क जो हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि जिसको हम लोग गड्ढा मतलब पॉट फ्री नहीं कर पाए। हम सब जून तक हमारा टारगेट है कि बरसात के पहले पहले तक, जून तक, 15 जून के पहले पहले तक पूरे जो बिहार की जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग पॉट फ्री करने का प्रयास करें और उसको हम लोग पॉट फ्री करने का कोशिश करें। याद होगा हम लोगों ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, उस ऐप का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारा बिहार हमारी सड़क, और रिस्पांस टाइम भी हमने दिया है कि इस रिस्पांस टाइम में वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और उसका सब हम अपने ऐप के माध्यम से उनको हम लोग क्या नाम है मॉनिटर करेंगे। तो ये ऐप तैयार कराया है, वो ऐप के माध्यम से हो रहा है और अभी तक हम लोगों ने 36 डीपीआर कंसल्टेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने चयन कर दिया है, जो ऑलरेडी फील्ड में है और इसको पूरी पारदर्शिता के साथ बनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने आज एक बड़ा दावा किया। देखिए, अपने विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ी बात का जिक्र किया है कि इस साल जून महीने तक, यानी कि साल 2025 के जून महीने तक बिहार की ऐसी कोई सड़कें नहीं बची होंगी जहां कोई गड्ढा दिखेगा। यानी कि जितने गड्ढे हैं सड़कों में उन सभी को भर दिया जाएगा। जितने पुल पुलिये ध्वस्त हुए थे उन सभी पर पूरा निर्माण का काम शुरू हो चुका है और कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के सहारे हम जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो जितने एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, उन सभी के आवेदन ले चुके हैं, उन सभी सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा। यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग हाईटेक होते जा रहा है और बिहार में सड़कें पहले से और बेहतर होंगी। सड़कें बहुत बेहतर हुई हैं, सड़कें बहुत बनी हैं। नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी रही है सड़क, बिजली और पानी, लेकिन अब सड़कें और बेहतरीन होंगी। गाँव में भी जो सड़कें कनेक्टिविटी होती हैं जिनके एनएच से, वो सड़कें और बेहतरीन बनकर तैयार होंगी। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। हम लोगों ने नई योजना की शुरुआत की है जिसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अपने पूरे टीम के लीडर, खास करके अपने एसीएस और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अमृतलाल मीना जी एज ए सीएस पथ निर्माण विभाग में भी उनकी भूमिका रही है एज ए सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और संयोगवश हमारे विभाग में भी उन्होंने काम किया है। तो उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिला और हम लोगों ने ये जो नई स्कीम अनुरक्षण नीति 7 साल की लाई है, वो अनुरक्षण नीति पहली बार ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने इस फाइनेंशियल ईयर में माननीय नेता के सुझाव पर और माननीय नेता के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने इसको शुरू किया है और लगभग जो हम लोगों ने टारगेट किया है, लगभग इस पूरे जून तक हम लोग कोई भी बिहार की ऐसी सड़क नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी सड़क जो हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि जिसको हम लोग गड्ढा मतलब पॉट फ्री नहीं कर पाए। हम सब जून तक हमारा टारगेट है कि बरसात के पहले पहले तक, जून तक, 15 जून के पहले पहले तक पूरे जो बिहार की जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग पॉट फ्री करने का प्रयास करें और उसको हम लोग पॉट फ्री करने का कोशिश करें। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत से डीपीआर को हम लोगों ने बनवाया है। 14/11/24 को मत संख्या 3 के रूप में ये हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें 7 वर्ष का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, इसमें राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप रखा गया है और इसका सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है कि इसमें रैपिड रिस्पांस व्हीकल हर एक कॉन्ट्रैक्टर को रखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि अगर कहीं कोई डिफेक्ट है। और आपको याद होगा हम लोगों ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, उस ऐप का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारा बिहार हमारी सड़क जो ऐप माननीय नेता मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो लोग हैं उस ऐप पे आ रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और अपनी सड़कों की समस्याओं को दिखा रहे हैं। तो भविष्य में जब हम इन सड़कों को बनवा लेंगे और इस पर हम कॉन्ट्रैक्टर ले आएंगे, तो जो जनता हमारी रहेगी या जो हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो कॉन्शियस हमारे सिटीजन हैं, संवेदनशील जनता है, जिनको सरकार के पैसे के खर्च के वैल्यू का पता है,
वो कम से कम सेंसिटिव होकर के उस ऐप पर अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये जो हमारा रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल है ये उस परिप्रेक्ष्य में ये इफेक्टिवली काम कर पाएगा। इसलिए इसको हम लोगों ने मैंडेटरी किया है। ये निर्णय हमारा ऐप, हमारा ये रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल, ये सब हमारा एक दूसरे से लिंकेज है। लिंक करके हम लोगों ने, हमारे एसीएस ने इसको प्रोग्राम किया है और रिस्पॉन्स टाइम भी हमने दिया है कि इस रिस्पॉन्स टाइम में वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और उसका सब हम अपने ऐप के माध्यम से उनको हम लोग क्या नाम है, मॉनिटर करेंगे। अभी जो हम लोग जो हमारा ये योजना है, ये जो 7 ईयर का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है नया, इस योजना के अंतर्गत लगभग 26,700 किलोमीटर सड़क हम लोग ले रहे हैं और इसमें 14,860 पथों का टोटल जो है 14,860 पथ हैं, जिसमें 26,700 किलोमीटर है। लगभग 21,500 करोड़ रुपए का इस पर व्यय होगा फेज वाइज। इसमें 21,500 का होगा। इस पथों का विस्तृत परियोजना पहली बार इस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। आई मस्ट अप्रिशिएट माय एसीएस कि ये एक ऐप के माध्यम से हम लोग इसको पूरे को डीपीआर बनवा रहे हैं। पहले भी डीपीआर बनते थे, लेकिन कुछ डीपीआर में देखते हैं हम लोगों की, अब हम जब मंत्री बने हैं तो बहुत उसमें डिविएशन आ रहा है। तो जो ऐप का बनाने का जो प्रोसेस था तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल्ट था, तो तब उसके चलते हमें बार बार डेविएशन है। मान लीजिए हमने टेंडर किया 100 करोड़ का, तो डेविएशन हो जा रहा है बाद में फिर 20 करोड़ का, तो डीपीआर बनाने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिफॉल्ट रहता था। तो इस बार जो है हमारे एसीएस साहब ने और पूरी टीम ने, डिपार्टमेंट ने जो ये ऐप तैयार कराया है वो ऐप के माध्यम से हो रहा है और अभी तक हम लोगों ने 36 डीपीआर कंसल्टेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने चयन कर दिया है, जो ऑलरेडी फील्ड में है और इसको पूरी पारदर्शिता के साथ बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग टोपोग्राफी सर्वे भी करा रहे हैं और ट्रैफिक सर्वे भी कर रहे हैं कि किसी सड़क पर अगर ट्रैफिक सर्वे बढ़ गया है तो हम उसको कैसे फर्दर स्ट्रेंथन करें, उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, उसकी क्या नाम है, स्ट्रेंथन मतलब मोटाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को बढ़ाना है। इन दोनों चीज़ों पर भी हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनका एडवाइस, ट्रैफिक सर्वे के पहली बार हमारे डिपार्टमेंट में ये दोनों बातें हो रही है, टोपोग्राफी सर्वे और ट्रैफिक सर्वे, और इसको हम लोग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं जिससे कि पूरी तरह से ये पारदर्शित रहे। अभी कुल लगभग 4,300 किलोमीटर हमारी लंबाई की लगभग 7,000 किलोमीटर सड़क का हम लोग का ऑलरेडी डीपीआर बन करके तैयार हो गया है और ये अभी हम लोगों का स्वीकृति की प्रक्रिया में, हमको लगता है अनदर वीक 10 डेज में हम लोग कैबिनेट जाना शुरू कर देंगे इन डीपीआर को सैंक्शन कराने के लिए। और शेष डीपीआर भी हमारा, हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि वी विल गोइंग टू अचीव दिस इन द मंथ ऑफ दिस जनवरी ओनली। हमारा टारगेट है कि हम जनवरी एंड तक ये पूरा प्रोसेस को ख़त्म कर दें और फरवरी से हमारा टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाए और हम फरवरी एंड से अपना टेंडर को शुरू कर दें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो जून है। तो जब तक हम फरवरी 15 फरवरी एंड तक अवार्ड करना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम काम नहीं करा पाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग हम लोग इसमें 500 करोड़ रुपया का व्यय संभावित है और 25-26 में लगभग 1,000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति कर प्रारंभ मतलब 25 to 26 मार्च के बाद का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 25-26 के प्रथम तिमाही में लगभग 2,000 करोड़ एवं शेष 9 माह की अवधि में 8,000 करोड़ के एक्सपेंस का हम लोगों ने प्लान रखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 26-27 में लगभग 12,000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जो आगे के वर्षों में सतत पंचवर्षीय योजना से जो हमारा डिफ़ॉल्ट निकलेगी बाहर, तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर अपना उसको हम लोग प्लान बनाएंगे। दूसरी एक बड़ी योजना हम लोगों के यहाँ, अभी 3 बड़ी योजना है। पहली योजना है जो हमारा मेंटेनेंस का है, 7 ईयर हम लोगों ने जो मेंटेनेंस प्लान लाया है वो, और दूसरी बड़ी योजना है जो हमारे पहले माननीय नेता ने 250 बसावटों को टारगेट किया था, जो बसावट हमारे संपर्क से नहीं थे, जो 12 माही सड़कें
हमारे संपर्कों में नहीं थी उनको टारगेट किया था। अब सरकार ने टारगेट किया है 100 हैबिटेशन, जहां 100 से ऊपर हैबिटेशन है उन सबको हम लोगों ने टारगेट किया है। अभी लगभग जो हम लोगों ने ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया था उसमें कुल 7,209 बसावटें थी, जिसमें 8,283 किलोमीटर का चयन किया गया था। माननीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रहे आवेदन के आलोक में छूटे बसावटों को ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है और MIS पर अंकित पतों का पुनः सर्वेक्षण कराया गया, जिसके आधार पर 13,815 बसावट कुल 16,654 किलोमीटर अनजुड़े पाए गए हैं, जिसके लिए हम लोग इस वित्तीय वर्ष में 3,070 करोड़ की लागत से 2,794 बसावटों के लिए 2,650 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24-25 में लगभग 6,795 करोड़ की लागत से 2,586 बसावट, लगभग 5,480 किलोमीटर के लिए पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है, जिसके लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से विभागीय इम्पैनल्ड कंसल्टेंट के माध्यम से, जो हमारे कंसल्टेंट पहले से इम्पैनल्ड थे इसमें, उन माध्यम से DPR भी हम लोग तैयार करा रहे हैं। तो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमने उनकी पूरी बात सुनवाई है। आप लाइव स्ट्रीम बने रहे, देखना होगा, ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में सरकार हर बेहतर प्रयास करने को तैयार है। सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए, ताकि वोटर देवता नाराज ना हो जाए। आप समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर इसी बहाने जनता को तो फायदा मिलेगा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।